हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली व 30 हरी गोलियां रखी है। डिब्बे में से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि सभी गोलियां नीली हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रायिकता के लिए सूत्र लिखेंगे, जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो हमें पता है प्रायिकता क्या होती है। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रायिकता। प्रायिकता के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए अनुकूल स्थितियां। तो यहाँ पर याद करके लिखें आप अनुकूल। अनुकूल स्थितियां वो निकालना पड़ेगी आपको। स्थितियां, उसके बाद बटे में क्या आएगा? बटे में आएगी कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न में हमें अनुकूल और कुल दोनों स्थितियां निकालना पड़ेगी। ये पहली बात हो गई। उसके बाद आपको एन सी आर का सूत्र भी याद होना चाहिए कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या। ये हो जाएगा हमारे पास एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और कोष्टक में होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको सही लिख देता हूँ बच्चों। एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिखना था हमें यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद ये भी पता है आपको कि फैक्टोरियल एन से हमारा तात्पर्य क्या होता है? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। ये 1 गुणा 2 गुणा इस प्रकार की एन प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर हम उसे फैक्टोरियल एन से व्यक्त करते हैं। अब हम प्रश्न में जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें प्रश्न में क्या क्या लिखा गया है उसे जमा लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम कि हमारे पास लाल गोलियां कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले लाल गोलियां। लाल गोलियां, देखिए लाल गोलियां कितनी है हमारे पास? 10 है। तो ये हमने 10 लिख ली। उसके बाद है नीली। तो लिखते हैं नीली गोलियां। नीली गोलियां कितनी हो गई हमारे पास? नीली गोलियां है 20, जैसा कि प्रश्न में कहा है। उसके बाद हरी, हरी गोलियां। यहाँ पर लिख देते हैं हम हरी गोलियां। देखिए हरी गोलियां होगी यहाँ पर 30। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुल गोलियां कितनी है हमारे पास। कुल गोलियां, कुल गोलियां आप लिख सकते हैं। जोड़ लेते हैं इनको। 10 प्लस हो जाएगा 20, और प्लस उसके बाद है 30। जोड़ेंगे तो कुल गोलियां कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी हमें। अब हमने डिब्बे में से कितनी गोलियां निकाली है? 5 गोलियां अचानक निकाली है, और प्रायिकता है कि सभी गोलियां नीली हो। तो अब हम प्रायिकता लिख देते हैं कि सभी, सभी गोलियां, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, गोलियां नीली, नीली होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता देखिए क्या होगी। सबसे पहले हम अनुकूल स्थिति की बात करेंगे। अनुकूल स्थिति से हमारा तात्पर्य यह है कि हमें गोलियां क्या चाहिए? नीली। तो नीली गोलियां कितनी है हमारे पास? 20 है। तो 20 गोलियों में से हमें कितनी गोलियां निकालना है? 5 गोलियां निकालना है, जो 20 सी 5 तरीके से निकाली जा सकती है। और फिर सूत्र में क्या आता है? कुल स्थितियां। कुल गोलियां कितनी है हमारे पास? 60 है। और 60 में से हम कितनी गोलियां निकालेंगे? 5 निकालेंगे। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई 20C5 बटा 60C5। अब ये हम इसको हल भी कर सकते हैं। अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हमारे पास है 20C5। तो 20C5 का अर्थ हुआ 20 को हम 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16, और उसके बटे में जो 5 का फैक्टोरियल होगा बच्चों, उस 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ फिर भी। यहाँ पर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखो उसके बाद हमारे पास कितना है? हमारे पास है 60C5। तो 60 को हम 5 बार सबसे पहले घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 60, फिर हो जाएगा 59, उसके बाद होगा 58,
उसके बाद लिख देंगे हम 57 और उसके बाद लिख देंगे हम 56। ये लिख दिया हमने। और उसके बटे में 5 का फैक्टोरियल होगा तो ये होगा 5 गुणा 4 गुणा में आ जाएगा 3 गुणा में 2 और गुणा में 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या कट जाएगा। तो ये 5 4 3 2 1 से 5 4 3 2 1 तो कट जाएगा। उसके बाद 20 के पाड़े से हम 60 को काट देंगे कितनी बार, 3 बार। उसके बाद 19 के पाड़े से 57 को काट देंगे हम कितनी बार, ये भी 3 बार काट देंगे। और देखो बच्चों 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 को 18 से काट देंगे हम 2 बार। उसके बाद 8 के पाड़े से इसको काट देंगे 2 बार और इसको 8 के पाड़े से काट देंगे 7 बार, क्योंकि 8 का बड़ा 7 बार बोलने पर 56 आता है। उसके बाद यहाँ बचा 2। 2 के पाड़े से हम 58 को काट देंगे 29 बार, तो यह कट जाएगा हमारा 29 बार। अब देखते हैं बराबर क्या बचा। तो हमारे पास ऊपर तो बचा है 2 और गुणा में आ गया है यहाँ पर 17। और बटे में देखिए, बटे में हमारे पास बचा है सबसे पहले तो 59, उसके बाद बचा है 29 और 29 के बाद हमारे पास बचा है यहाँ पर 7। ये लिख दिया मैंने। अब 17 को 2 से गुणा करते हैं हम तो ये हो जाएगा 34। और अब हम इन तीनों को भी गुणा कर लेंगे। इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,977। ये हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।